सैलाब आने की वजूहात और इससे होने वाली तबाहकारियाँ, क्या-क्या असरात होते हैं इसके और कौन-कौन सी जो है वो आपको मेजरमेंट्स लेनी चाहिए, क्या-क्या एहतियात आपको करनी चाहिए। सैलाब यानी इसको पानी की तूफ़ानी भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बारिशों या किसी और वजह से दरियाओं में बहुत पानी आ जाता है, जिसे दरिया जो है वो सँभाल नहीं पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सैलाब की शक्ल में पानी जो है वो आता है। ठीक है, इसमें सैलाब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं इतना नुकसान नहीं करते, लेकिन कुछ जो सैलाब होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। स्पेशली वो सैलाब जब पानी बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाए और उसके तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। 1931 में चाइना के अंदर जो फ्लड आया था, एक सैलाब आया था 1931 में, जिससे तकरीबन 2 लाख से 4 लाख के दरमियान लोग जो हैं उनकी अमवात हुई थी। इतना ज़्यादा भारी नुकसान हुआ था इतना ख़तरनाक सैलाब आया था। तो फ्लड की यानी कि सैलाब की कौन-कौन सी वजूहात होती हैं? इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है स्नो मेल्टिंग और माउंटेन्स यानी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग। इसमें क्या होता है कि मौसम सरमा में जो बर्फ़ जो होती है वो पहाड़ों पे जमी होती है। जब जैसे ही मौसम गर्मा होना शुरू होता है, तो वो जो पानी यानी कि बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो पानी जो होता है वो पहाड़ों से होता हुआ दरियाओं में आता है। तो ऐसे में बारिश का जब अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो दरिया इसको सँभाल नहीं पाते और वो जो है वो फ्लड की शक्ल में यानी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट होता है ट्रीज़ कटिंग यानी डिफ़ॉरेस्टेशन। इसमें ये होता है कि दरख्तों की कटाई की वजह से जो है, अगर दरख्त हों तो जो दरख्त होते हैं वो पानी के बहाव को रोकते हैं। जब बाज़ दरख्तों की कटाई और दरख्त ना हो तो उसकी वजह से पानी का बहाव रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं होती और पानी जो होता है वो तेज़ बहाव की वजह से वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा जो है वो मानसून रेंज यानी कि मानसून के मौसम में जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लगातार बारिशें होती हैं, जारी रहती हैं और रुकती नहीं हैं, तो उससे भी जो है वो फ्लड आ जाता है। अगर इसमें बायज़ात फ्लड तो आम सूरतों में भी सड़कों पर भी होता है, लेकिन अगर दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फ्लड के इम्पैक्ट, सैलाब की तबाहकारियाँ यानी इसके असरात, क्या-क्या इसके असरात होते हैं। सबसे पहले इफ़ेक्ट्स ऑन क्रॉप्स, इसके जो है फसलों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, किसानों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो लोगों को खाना मुयस्सर नहीं आता, क्योंकि फसलें होंगी तो फिर लोग इससे खाएँ पिएँगे। इससे लोगों की जो है किसानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, उनको काम नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद इफ़ेक्ट्स होते हैं पीपल, हाउसेज़, बिल्डिंग्स, लोगों पे, घरों पे और जो इमारतों पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। बहुत से लोगों के जो पानी होता है वो घरों में दाखिल हो जाता है। कुछ लोगों के घर कमज़ोर होते हैं तो वो घर गिर जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं। कुछ के घरों में सामान जो होता है, कीमती सामान वगैरह बह जाता है, वो बहुत सारा उनको जो है वो नुकसान होता है। लोगों को जो है वो उनकी गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑन रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स यानी सड़कों पे, सड़कें जो होती हैं बारिश सैलाब की वजह से जो है वो सड़कें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं हमदोरफ्त नहीं हो पाती, नक़्लो-हमल ख़त्म हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ियाँ जो होती हैं वो चल नहीं पाती हैं, बल्कि तैर ही होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इसके जो है असरात होते हैं। इसके अलावा जो है जब पानी खड़ा रहता है तो उसकी वजह से डायरिया और मलेरिया जैसे बहुत से अमराज पैदा होते हैं। कौन-कौन सी फ्लड प्रिवेंशन यानी कि सेफ्टी मेजर्स करनी चाहिए अगर सैलाब आ जाए? अगर हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, ठीक है, दरियाओं के किनारों पर, पहाड़ों पे मज़ीद डैम्स बनाए जाएँ। क्योंकि जो दरख्त होते हैं वो पानी के बहाव को रोकते हैं। जब दरख्त लगाएँगे तो इससे पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा और सैलाब इतना खतरनाक सूरत-ए-हाल नहीं इख्तियार करेगा। मज़ीद डैम्स बनाएँ, ठीक है? जो डैम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा जो फ्लड का पानी होता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे फ्लड की सिचुएशन से बचा जा सकता है। इसके अलावा दरियाओं के किनारे बंध वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है? और अगर फ्लड वगैरह आ जाए तो लोगों को चाहिए कि वो किसी ऊँची जगह पर जो है वो चले जाएँ, या ज़्यादातर जो इर्द-गिर्द के इलाके होते हैं वहाँ से लोगों को नकल मकानी कर जानी चाहिए किसी और जगह। तो हमें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।